प्यारे बच्चों ध्यान दीजिएगा। अभी तक हम लोगों ने पढ़ा बच्चे डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। रिएक्शन याद करने से पहले आपको ध्यान रखना पड़ेगा बच्चे ईसीएस के बारे में। ये सब चर्चा बच्चे हम लोगों ने अभी तक कर रखा है। अब हम लोग पढ़ने जा रहे बच्चे चौथा वाला। इसको बोलते हैं क्या बच्चे? डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन इसको बोलते हैं हम लोग। ठीक है, अब देखो ये क्या हो रहा है, नाम से पता चल रहा है बच्चे डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन यानी कि दो। ठीक है, डबल यानी कि दो बार ना, दो तरीके से मतलब दो बार। यानी कि इसमें जैसे मान लो हमने ए बी लिखा और साथ में लिखा बच्चे सी डी। ठीक है, अब क्या होगा, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन बच्चे डबल वाली होनी है। ठीक है, तो क्या होगा, ए और डी, डी जो है बी को रिप्लेस कर दिया और क्या लिखेंगे हम लोग बच्चे? सी और बी। सी और बी यानी कि क्या हुआ, बी ने डी को रिप्लेस कर दिया, है कि नहीं? यानी कि आपको इसमें क्या देखने को मिल रहा है, ऐसा केमिकल रिएक्शन जिसमें डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन बच्चे दो बार हो रही है। ठीक है, तो हम लोग लिखेंगे इसमें द केमिकल रिएक्शन इन व्हिच, ऐसे लिखूँ यार, बैटरी डाउन है, चलो कोई बात नहीं, लिखते हैं ऐसे, शायद आप लोग को दिखे। ठीक है, लिखिएगा the chemical reaction लिखिएगा the chemical reaction in which two, एक मिनट रुकिएगा, two compound reacts together to form two new compounds by exchanging of their ions is called a double displacement reactions। ठीक है, केमिकल रिएक्शन इन विच टू कंपाउंड्स, ठीक है, टू कंपाउंड रिएक्ट टुगेदर टू फॉर्म टू न्यू कंपाउंड्स बाय एक्सचेंजिंग ऑफ देयर आयन। ठीक है, जैसे मैं लिखा था बच्चे ए बी प्लस सी प्लस डी, यहाँ पे क्या देखने को मिल रहा है बच्चे, दो क्या है बच्चे, दो कंपाउंड है ना, ये आपस में बच्चे आयनों का बच्चे क्या कर रहे हैं, एक्सचेंज कर रहे हैं। ठीक है, जिससे दो नए प्रोडक्ट बने। जैसे मैं लिखा हूँ यहाँ पे ए डी लिखो, ठीक है, और क्या लिखोगे आप, सी और बी लिखो। हो गया कि नहीं? देखो इनके आयनों के बीच में क्या हो रहा है बच्चे, एक्सचेंज हो रहा है। एक्सचेंज करके ये क्या कर रहे हैं, दो नए कंपाउंड बना रहे हैं बच्चे, दो नए प्रोडक्ट बना रहे हैं। तो ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है, किसमें होता है बच्चे, ये डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन हो रही है, यानी कि डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन हो रही है बच्चे दो के बीच में, इसलिए ऐसा बोला जा रहा है। जैसे एग्जाम्पल में इसको बताऊँ मैं, ठीक है, हाँ ले लो बच्चे AgNO3 ले लो और साथ में ले लो बच्चे NaCl। ठीक है, अब देखो यहाँ पे बच्चे आयनों का एक्सचेंज होगा, कैसे होगा, ये भी एक्वस फॉर्म में है बच्चे, ये भी एक्वस फॉर्म में है। ठीक है, आयनों का एक्सचेंज कैसे होगा, देखो Ag प्लस NO3 है, ये है NO3 माइनस Na प्लस Cl माइनस। अब यहाँ पे क्या होगा, हेलोजन का बच्चे एक्सचेंज होगा, कैसे होगा आओ देखते हैं। तो ये Ag इस Cl के साथ जाएगा, क्या बनाएगा बच्चे, AgCl। ठीक है, और ये जो है NaNO3 के रूप में जाएगा, यानी कि NaNO3 बनाएगा। लो ये सॉलिड फॉर्म में रहेगा, नीचे बैठ जाएगा। मैं आपको इससे पहले बता रखा हूँ, नीचे अगर कोई तीर लगाया है तो यानी कि प्रेसिपिटेट हो रहा है, अवक्षेप प्राप्त हो रहा है। ठीक है, और ये क्या होगा बच्चे, NaNO3 एक्वस फॉर्म में पड़ा रहेगा। ठीक है, नोट कर लो आप सभी। ठीक है, नोट करो AgCl बना और क्या, NaNO3।
ठीक है बच्चा। हाँ नोट कर चुके होंगे अभी। हाँ लिखिएगा आगे। अगला हम लोग पढ़ने जा रहे हैं, चौथा तो हो गया। अब हम लोग लास्ट बच्चे पढ़ने जा रहे हैं टाइप्स ऑफ रिएक्शन में पांचवा, जिसको हम लोग बोलते हैं बच्चे ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन रिएक्शन, यानी कि पांचवा हम लोग पढ़ने जा रहे हैं क्या, इंक भी खत्म, एक मिनट रुकिएगा। हाँ पांचवा बच्चे हम लोग पढ़ने जा रहे हैं क्या बच्चे, रेडॉक्स यानी कि ऑक्सीडेशन रिडक्शन रिएक्शन हम लोग पढ़ने जा रहे हैं। तो लिखेंगे आप लोग हेडिंग कौन क्या बच्चे, ऑक्सीडेशन एंड ऑक्सीडेशन रिडक्शन रिएक्शंस, रेडॉक्स भी इसे बोला जाता है। ऑक्सीडेशन रिडक्शन रिएक्शन ऐसी को हम लोग क्या बोलते हैं बच्चे, रेडॉक्स रिएक्शन है बाबू, बहुत ईजी है। ठीक है, पहले आप समझो बच्चे ऑक्सीडेशन क्या होता है, फिर समझो रिडक्शन रिएक्शन क्या होता है, उसके बाद तो समझ में आएगा आपको। ठीक है, कैसे पहचानते हैं हम लोग इसका क्या हो रहा है, देखो बच्चा। ठीक है, रिएक्शन का बच्चे डिफिनेशन बहुत ही सरल हो जाएगी, यानी कि ऐसी रिएक्शन जिसमें ऑक्सीडेशन भी हो और रिडक्शन हो, दोनों हो, उसको हम लोग बोलते हैं क्या, ऑक्सीडेशन रिडक्शन यानी कि रेडॉक्स रिएक्शन हम लोग कहते हैं। अब ऑक्सीडेशन कैसे होता है इसको आप ध्यान सुनिए। देखो जैसे ये कार्बन है, ये बच्चा ऑक्सीजन है, ठीक है, फ्री स्टेट में है, तो यानी कि इसका ऑक्सीडेशन स्टेट क्या है बच्चे, 0 है। ठीक है, अब ये जब ऑक्सीजन के साथ कंबाइन होगा तो ये क्या बना रहा है बच्चे, CO2 बना रहा है। ठीक है, अब देखो CO2 बनाए तो क्या कार्बन की ऑक्सीडेशन स्टेट बच्चे बढ़ गई, आप कहोगे यस सर, कैसे बाबू, ऑक्सीजन का जनरली होता बच्चे -2, या जिसका आपको ऑक्सीडेशन नंबर निकालना हो तो उसको x मान लो, ऑक्सीजन का होता बच्चे -2, तो यानी कि 2 × -2, कोई आवेश नहीं है इसलिए 0, तो यानी कि x बराबर क्या लिखोगे, 4 -4 यानी कि 0, उधर लेके जाओगे तो क्या हो जाएगा +4, यानी कि इसका देखो +4 में चला गया ना, तो इसको हम लोग क्या बोलते हैं बच्चे, कार्बन का क्या हो गया, ऑक्सीडेशन हो गया। आप ऐसे ध्यान रखो, बहुत सारे डिफिनीशन बनाने का तरीका है। ऑक्सीडेशन नंबर में बच्चे अगर वृद्धि होती है, इंक्रीज होता है, तो उसको हम बोलते हैं ऑक्सीडेशन रिएक्शन हो गया। ठीक है, या फिर ऑक्सीजन का एडिशन, ऑक्सीडेशन, हाइड्रोजन का एडिशन, रिडक्शन, आप ऐसे ध्यान रखो, एडिशन ऑफ ऑक्सीजन ऑक्सीडेशन, एडिशन ऑफ हाइड्रोजन दैट इज रिडक्शन। ठीक है, हाँ ध्यान दीजिए। अब इसको हम लोग और भी भाषा में पढ़ सकते हैं बच्चे। ठीक है, जैसे ऑक्सीजन अगर जुड़ रहा है तो हम लोग बोलते हैं ऑक्सीडेशन, हाइड्रोजन निकल रहा है तो भी बोलते हैं ऑक्सीडेशन। ठीक है, हाइड्रोजन जुड़ना यानी कि रिडक्शन, ऑक्सीजन निकलना तो भी रिडक्शन। ठीक है, हाँ आप इसे किताब से पढ़ोगे और अच्छे से। ठीक है, हाँ ध्यान दीजिएगा, इसको मैं और अच्छे से समझाऊंगा अगले लेक्चर में और बढ़िया से। ठीक है, फिलहाल अभी के लिए इसको हम लोग पूरा कर लेते हैं। ठीक है, लिखिएगा द रिएक्शन, चिंता मत करो, इसको मैं एक बार फिर से समझाऊंगा, रिवीजन कराऊंगा इस चैप्टर का भी तुरंत अगले नेक्स्ट वाले लेक्चर में। हाँ लिखिएगा द रिएक्शंस इन्वॉल्विंग, द रिएक्शन इन्वॉल्विंग simultaneous oxidation of one reactant and reduction of some other reactants called oxidation रिडक्शन रिएक्शंस। ठीक है, हाँ दोनों जब हो, यानी कि ऑक्सीडेशन भी हो
एक का हो गया बच्चा ऑक्सीडेशन, दूसरे का हो गया क्या, रिडक्शन। ठीक है, एक का हो गया ऑक्सीडेशन, दूसरे का हो गया रिडक्शन, तो यानी कि हम लोग इसको क्या बोलते हैं बच्चे, रेडॉक्स, यानी कि ऑक्सीडेशन रिडक्शन रिएक्शन। ठीक है, अब इसका हम लोग एग्जाम्पल क्या लिखें। ठीक है, एक जो सबसे इजी वाला होता है, मैं आपको उसी से समझाता हूँ इसको। ठीक है, जैसे देखो CuO है और H2 है। ठीक है, यहाँ पे आपको क्या मिलेगा बच्चे, Cu मिलेगा और साथ में क्या मिलेगा बच्चे, H2O। ठीक है, अब देखो Cu बाबू H2 जो है फ्री फॉर्म में पाया जा रहा है। ठीक है, अब देखो यहाँ पे दोनों को एक साथ ही, अब यहाँ पे देखो ये -2 में है, ये बच्चे +2 में है। सुनो, -2, ये बच्चा +2 और ये चला गया 0। अब बताओ +2 से 0 में गया, +2 से 0 में गया, यानी कि ऑक्सीडेशन नंबर बच्चे घटा ना, तो घटा तो यानी कि इसको हम लोग क्या बोलने लगते बच्चे, रिडक्शन बोलते हैं। हाँ, ऑक्सीडेशन नंबर जब बच्चे घटता है उसको हम लोग क्या बोलते हैं, रिडक्शन बोलते हैं। ठीक है, अब आगे कहानी देखो, ये H2 है, H2 यहाँ 0 फॉर्म में है और यहाँ पे देखो किस फॉर्म में है, इसका ऑक्सीडेशन नंबर कितना जाएगा, मैं अभी आपको बताया था, जिसका ऑक्सीडेशन नंबर पता करना हो उसका मान लो x। हमें हाइड्रोजन का चाहिए तो हमने उसका माना x, लेकिन यहाँ पे 2 हाइड्रोजन है तो यहाँ पे हो जाएगा बच्चे 2x। ऑक्सीजन का होता है बच्चे -2, कोई चार्ज नहीं है तो 0, यानी कि 2x = 2, यानी कि x बराबर क्या आ जाएगा 1, यानी कि ऑक्सीडेशन यहाँ का 1 है। अब बताओ हाइड्रोजन का देखोगे 0 से क्या हो गया, +1 में गया ना, यानी क्या हो गया, यानी कि ऑक्सीडेशन हो गया। यानी कि ऐसी रिएक्शन जिसमें एक का क्या हो बच्चे, रिडक्शन हो, दूसरे का हो ऑक्सीडेशन, उसको हम लोग क्या बोलने लगते बच्चे, रिडॉक्स रिएक्शन, यानी कि ऑक्सीडेशन रिडक्शन, ऑक्सीडेशन रिडक्शन रिएक्शन बोलने लगते हैं। आप इसे नोट कर लो। एक मैं और बता देता हूँ बच्चे, कंबशन ऑफ, जैसे मीथेन है मान लो CH4, इसका हम लोग कंबशन करा रहे हैं तो क्या बनने वाला, देखो कंबशन रिएक्शन में अगर आपको ध्यान रखना हो, हाइड्रोकार्बन को जब भी आप ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन कराते हो तो कंबशन होता है उसका। ठीक है, ऐसे रिएक्शन को करने के लिए क्या करो, जितना कार्बन उतना CO2, जितना हाइड्रोजन उसका आधा बाबू, उसका आधा क्या होगा बच्चे, H2O। ठीक है, अब बैलेंस करो किसको, ऑक्सीजन को, कार्बन बैलेंस है देखोगे, ठीक है, हाइड्रोजन बैलेंस है, ठीक है, ऑक्सीजन यहाँ पे कितने हैं बच्चे, 2 यहाँ पे, 2 यहाँ पे, 2 2 और 4 हो गए, यहाँ पे 2 है यानी 2 से मल्टीप्लाई कर दो। अब यहाँ पर भी आपको देखने को मिलेगा एक का हो रहा ऑक्सीडेशन, एक का हो रहा बच्चे क्या, रिडक्शन। किसका ऑक्सीडेशन हुआ, किसका रिडक्शन हो गया, आप देखोगे तो इसका हो गया बच्चे ऑक्सीडेशन और O2 का क्या हो रहा बच्चे, रिडक्शन। ठीक है, आप ये दोनों एग्जाम्पल लिख लोगे, ध्यान रखोगे, और भी सारी चीज़ें हैं इसमें। ठीक है, एक बार मैं आपको पूरा रिकॉल कराऊंगा अगले लेक्चर में। ठीक है, ओके बच्चा, ठीक है।